नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव 4 सितंबर को है। प्रत्येक 2 वर्ष पर होने वाले इस चुनाव में अलग अलग दलों के लोग जो हैं चुनाव लड़ते हैं और इसमें मुख्य रूप से जो चुनाव होता है वो डूटा के अध्यक्ष पद के लिए होता है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एनडीटीए के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वीएस नेगी जी। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप एनडीटीए के उम्मीदवार हैं। थैंक यू अनुरूप जी। सर, एनडीटीएफ को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। एनडीटीएफ में उथल पुथल हो गया, एनडीटीएफ जो है दो फाड़ हो गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं कुछ इस बात पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि एनडीटीएफ एकजुट है और जब परिवार बड़ा होता है तो बहुत सारे मत आते हैं। उन मतों का समावेश करके संगठन को आगे ले जाना एक जिम्मेदारी का काम होता है और एनडीटीएफ बखूबी से उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ रहा है, कोई फाड़ नहीं है। और आप इस चुनाव में किन मुद्दों को अहम मान रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में पिछले 4 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय जो एडोकिज्म से मुक्त हुआ है, यहाँ का शिक्षक जो परमानेंट हुआ है, उसके साथ अब नए प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं को समाधान की ओर ले जाना ही इस चुनाव का मुख्य विषय है। और साथ ही साथ 12 कॉलेजों में जो नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं आम आदमी पार्टी की गवर्निंग बॉडी के चलते या दिल्ली सरकार पिछली वाले के चलते, वो विषय हमारे सर्वोपरि रहेगा। इसके साथ साथ सेंट स्टीफन कॉलेज और कुछ कॉलेजों में कुछ विभागों में नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं, तो नियुक्ति कराना हमारे लिए सबसे बड़ा विषय और मुद्दा है। पास्ट सर्विस बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन उसको लेकर के जो है अभी तक क्या रणनीति रही है, क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर टीचर उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आप अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने के नाते क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, पास्ट सर्विस काउंट ये एक ऐसा विषय है जो परमानेंट नियुक्ति के पश्चात ही सामने आया है। अगर ये शिक्षक परमानेंट ही न हुए होते और एडहोक के एक अंधकार में जीवन में ही फंसे रहते तो पास्ट सर्विस का विषय आना नहीं था। तो पास्ट सर्विस काउंट का विषय तब आया जब परमानेंट हुए साथी, और उनका लेवल 1 का जो 10 से 11 का प्रमोशन है, उसमें उनको 4 ईयर 5 ईयर और 6 ईयर का पास का एक्सपीरियंस जुड़ रहा है। एनडीटीएफ चाहता है कि उनका उसके अतिरिक्त जो फुल पास सर्विस काउंट है वो उनकी सेवा में जुड़े और उसका उनको लाभ मिले, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालयों के एडहोक लेते हुए दिए हैं। तो क्या मतलब सर, आपको लगता है कि सिर्फ ड्यू से हो जाएगा, इसमें यूजीसी इन्वॉल्व होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, क्या होगा? देखिए, पहले ये तीनों विषयों तीनों स्तरों पर ये बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, शिक्षक संघ डूटा की तरफ से इस बात को उठाया गया है और यूजीसी और सरकार की तरफ से भी ये विषय हम उठाएंगे उधर से भी। लेकिन डीयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डीयू प्रशासन की तरफ से इस विषय पर मैं कहूँगा कि सकारात्मक रुख हमें देखने को मिला, और अगर इस पर सही ढंग से हम अपनी बात को सरकार और यूजीसी तक पहुँचा पाते हैं तो यह ऐसी कोई, मैं समझा, असंभव मांग नहीं है। शिक्षकों ने अपने साल दिए हैं और वो उठाने के लिए, उसको दिलाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे। सर, राजनीतिक दल जब उम्मीदवार बना देता है किसी व्यक्ति को, तो उसके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप बहुत आते हैं, आप पर भी आते हैं, उन पर क्या कहेंगे? इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। चुनाव है, दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार थोड़ा स्तर गिरा है व्यक्तिगत टिप्पणियों का, लेकिन चुनाव का हिस्सा है। जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो इस चीज़ की पूरी अपेक्षा रहती है कि जो सामने वाले बौखलाए प्रतिद्वंदी होंगे आप पे ऐसे आक्षेप करेंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे अन्य प्रतिद्वंदियों पर कोई ऐसे आक्षेप नहीं हुए, केवल मुझ पर हुए हैं और उसका लाभ मुझे मिलेगा। शिक्षक संघ का चुनाव हो रहा है 4 सितंबर को, आप क्या कहना चाहेंगे? 4 सितंबर को शिक्षक संघ का जो चुनाव है, मेरा एक ही अनुरोध सभी शिक्षकों से रहेगा कि हम लोगों ने 2004 से लेकर, जब तक मुझे बिल्कुल अपने जहन में, अपनी स्मृति में याद है, 2004 से 2021 तक हमारे प्रतिपक्षों ने डूटा को लीड किया और शिक्षकों ने पूरे विश्वास के साथ उनको एक के बाद विजय प्राप्त कराई, उनको नेतृत्व दिया। लेकिन वो 2004 से 2021 का काल डूटा के माध्यम से असफलताओं की सबसे बड़ा लंबा समय बन गया, और अभी 2021 में जब शिक्षकों ने एनडीटीएफ को भागी जी के नेतृत्व में कमान दी तो रिजल्ट आया है।
परिणाम ओरिएंटेड एक कालखंड ये पिछले 4 साल का रहा है। इन परिणामों के आधार पर मैं कहूँगा शिक्षक जागरूक है, सतर्क है, अलर्ट है। वो समझ रहा है कि उसकी समस्याओं के समाधान निदान के लिए एनडीटीएफ ने कैसी सक्रिय भूमिका निभाई है। रुके हुए कामों को, ठहराव के दौर को एक गति बना देते हुए एनडीटीएफ ने आज के शिक्षक को यहाँ तक पहुँचाया है। आने वाला समय बहुत संवेदनशील समय है। 2026 एक निर्णायक वर्ष है शिक्षकों के जीवन में। निश्चित रूप से जो नया वेतन आयोग आएगा और नया सर्विस कंडीशंस आएगा, यूजीसी रेगुलेशन आएगा, वो हम शिक्षकों के भविष्य को तय करने के लिए एक नया मापदंड स्थापित करेगा। उस समय पे हम चाहेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक पूरी सतर्कता साथ एनडीटीएफ लेड रूटा को समर्थन देगा और अपनी आगे वाली सेवाओं के लिए, अपने एकेडमिक इकोसिस्टम के लिए वो चीज़ें डिमांड करेगा जो कि हम लाने में सक्षम हैं। अन्यथा हम फिर उसी दौर में जाएंगे जो 2004 से 2021 का ठहराव और आक्रोश का दौर रहा है।